हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के एक महत्वपूर्ण टॉपिक रैंकिंग को देखेंगे। तो आइए सीधे सीधे हम आपको क्वेश्चन के ऊपर ले चलते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लड़कों की एक पंक्ति में मोहन बाएं से 15वां, मोहन का स्थान बाएं से 15वां और दाएं से 13वां है, तो इस पंक्ति में कुल लड़कों की संख्या कितनी होगी। कुल व्यक्तियों की संख्या, कुल लड़कों की संख्या यहाँ पे हमें बतानी है। तो जब भी किसी पंक्ति में किसी व्यक्ति का स्थान दोनों तरफ से दे दे, किसी व्यक्ति की स्थिति दोनों तरफ से, बाएं से भी दे दे और दाएं से भी दे दे, आगे से भी दे दे और पीछे से भी दे दे, उस केस में उस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या निकालने के लिए हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। टी यानी कि टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। लेफ्ट यानी कि उस व्यक्ति का बाएं से स्थिति, प्लस राइट यानी कि उस व्यक्ति का दाएं से स्थिति, और माइनस हम लोग करते हैं 1। अभी हम आपको बताएंगे कि ऐसा हम लोग करते क्यों है। जैसे यहाँ पे देखिए, मोहन की स्थिति देख लीजिए, मोहन की स्थिति बाएं से कितना है 15वां, तो बाएं यानी कि एल के जगह हम क्या लिखेंगे 15, और दाएं से इसका स्थिति बताइए, तो दाएं से यह 13 नंबर पे है, और माइनस हम लोग करेंगे 1। 15 प्लस 13 हो जाएगा आपका 28, 28 माइनस 1 यानी कि 27। तो कुल व्यक्तियों की संख्या उस पंक्ति में कितना हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा। तो किसी भी व्यक्ति का स्थान अगर दोनों तरफ से मालूम हो, दोनों तरफ से यानी कि लेफ्ट से भी मालूम हो, राइट से भी मालूम हो, आगे से भी पता रहे और पीछे से भी पता रहे, उस केस में उस पंक्ति में उपस्थित कुल व्यक्तियों की संख्या निकालने के लिए हम लोग यही फॉर्मूला का उपयोग करते हैं। जैसे देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम कुछ लेटर लिखते हैं ABCD EF GH, चलिए इस तक रहने दीजिए। अब आप इसमें से किसी एक लेटर का स्थान देख लीजिए। D के बारे में सोचिए कि D जो है वह बाएं से कितने नंबर पर, तो 1 2 3 4, D बाएं से है आपका 4 नंबर पे, ठीक है। अब दाएं से इसका स्थिति देखिए, 1 2 3 4 5, दाएं से कितने नंबर पर, 5 नंबर पर। अब इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति या कुल कितने लेटर्स है, तो दोनों को ऐड करिए, बाएं से डी की स्थिति प्लस दाएं से डी की स्थिति, तो 4 और 5 कितना हो जाएगा 9। अब यहाँ पे देखिए तो कुल कितना लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही लेटर है, जबकि यहाँ पे कितना आया 9। 9 इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पे ना ये बाएं से चौथे नंबर पर है और डी दाएं से 5वें नंबर पर है, तो इसको हम लोग 2 बार काउंट कर लेते हैं। बाएं वाला में भी यह काउंट हो जाता है और दाएं वाला में भी काउंट हो जाता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं 1 माइनस करते हैं, तो 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको मिले तो फॉर्मूला क्या यूज करना है आपको, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। आगे चलिए, सिमिलरली एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। नंबर 2 क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला है कि यदि किसी कक्षा में, किसी परीक्षा में राम का स्थान ऊपर से 16वां, राम ऊपर से कितने नंबर पर है 16 नंबर पर, और नीचे से 15 नंबर पर। देखिए राम का स्थिति ऊपर और नीचे दोनों तरफ से दे दिया है ना, लेफ्ट से दे, राइट से दे, ऊपर से दे, नीचे से दे, एक ही बात है। तो ऊपर से राम 16 नंबर पर और नीचे से 15 नंबर पर, तो इस पंक्ति में कुल कितना व्यक्ति, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 है ना, अप प्लस डाउन माइनस 1, वही चीज होगा। 16 और 15 31, 31 में से 1 माइनस करिएगा, आंसर क्या हो जाएगा 30। यानी उस पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या, उस परीक्षा में, उस कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। उसी तरीके से आगे देखिए, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, बोला है किसी भी छोर से शुरू करने पर यदि किसी पंक्ति में आपका स्थान 11वां हो, किसी भी छोर से शुरू करने पर, यानी अगर हम बाएं से जोड़ें तो भी 11वां और दाएं से देखें फिर भी 11वां। किसी भी पंक्ति में अगर आपका स्थिति बाएं से भी 11वां है और दाएं से भी 11वां है, तो उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति, तो बाएं से भी 11, दाएं से भी 11, ठीक है। तो लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट भी 11, राइट भी 11, माइनस कितना करेंगे 1, 11 11 22, 22 माइनस 1 यानी कि 21। तो उस पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या कितना हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। यहाँ तक तो आपने जो भी क्वेश्चन किया एक ही तरह का क्वेश्चन किया। किसी भी व्यक्ति का स्थान अगर दोनों छोर से मालूम रहे, किसी एक व्यक्ति का स्थान, ध्यान रहे, किसी एक व्यक्ति का स्थान अगर दोनों छोर से मालूम रहे, लेफ्ट से भी और राइट से भी, तो उस पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या निकालेंगे हम लोग लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 से। यहाँ पे देखो मामला क्या है, यहाँ बोला है कि 39 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में, अच्छा कुल विद्यार्थियों की संख्या यहाँ दे रखा है 39, ध्यान रहे कुल विद्यार्थियों का संख्या कितना है 39।
समीर बाएं से 19वां, समीर का स्थान बाएं से 19वां है, ठीक है। पूछा क्या है, दाएं से उसका स्थान बताइए। देखिए इस बार क्या करना है ना कि बाएं को हमें कन्वर्ट करना है दाएं में, क्योंकि बाएं से समीर का स्थान दे रखा है, बाएं से वह कितने नंबर पर है, 19 नंबर पे है, दाएं से स्थान पूछा है। अगर बाएं और दाएं से स्थिति दे दिया होता और टोटल पूछता तो हम लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 करते, लेकिन यहाँ पे मामला क्या है कि बाएं से तो स्थान दिया है, दाएं से पूछा है। तो जब भी बाएं को दाएं में बदलना हो, ठीक है, जब भी बाएं को दाएं में बदलना हो या फिर दाएं को बाएं में बदलना हो तो टोटल प्लस 1 में से आप माइनस करिएगा। कहां से आप माइनस करिएगा, टोटल प्लस 1 में से, टोटल प्लस 1 में से माइनस करिएगा तो बायां आपका चेंज हो जाएगा दाएं में और दाएं चेंज हो जाएगा किस में, बाएं में। तो यहां बाएं से स्थिति दिया है, दाएं से पूछा है, तो टोटल प्लस 1 में से, तो टोटल 39 है, टोटल प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 40 हो जाएगा। क्योंकि टोटल कुल विद्यार्थी कितना, 39, हमेशा टोटल में से माइनस नहीं करते हैं हम लोग, टोटल प्लस 1 में से माइनस करते हैं। तो 40 में से माइनस करिए इसके बाएं की स्थिति, तो बाएं से 19 नंबर पर है, 40 माइनस 19 कितना हो जाएगा, 21। तो यह दाहिनी ओर से कितने नंबर पर हो जाएगा, 21 नंबर पर। तो जब भी कभी बाएं को या तो दाएं में चेंज करना हो या दाएं को बाएं में चेंज करना हो तो आप कहां से माइनस करोगे, टोटल प्लस 1 में से। उसी तरीके से आगे को पीछे में चेंज करना हो या पीछे को आगे में चेंज करना हो तो हम कहां से माइनस करेंगे, टोटल प्लस 1 में से माइनस करेंगे। क्लियर हो पा रहा होगा यह चीज। आगे देखिए, यहां पे पुनः वही क्वेश्चन है, बोला है 80 लड़कों की एक कक्षा में कुल लड़कों का संख्या देखिए कितना दे रखा है, 80, टोटल दे दिया है 80। लड़के की योग्यता श्रेणी में ऊपर से 43वां है, एक लड़का ऊपर से कितना है, 43वें नंबर पर है, ऊपर से 43वें नंबर पर है, तो नीचे से उसका स्थान क्या होगा। अब ऊपर से स्थान दिया है, नीचे से पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, टोटल प्लस 1, तो टोटल आपका 80 है, हम कहां से माइनस करेंगे, 81 में से माइनस करेंगे, ठीक है। यह मामला आपका पोजीशन इंटरचेंज का है, चाहे तो लेफ्ट को राइट में बदलना हो या राइट को लेफ्ट में बदलना हो, आगे को पीछे में बदलना हो या पीछे को आगे में बदलना हो, पोजीशन इंटरचेंज का मामला है। तो जब भी पोजीशन इंटरचेंज करना हो ना तो आप टोटल प्लस 1 में से माइनस करिएगा, कभी भी टोटल में से माइनस नहीं करिएगा। तो हम माइनस कहां से करेंगे, 80 प्लस 1 यानी कि 81 में से इसके ऊपर की स्थिति को माइनस करिए, तो ऊपर से यह 43 नंबर पर है, तो नीचे से उसका स्थान देखिए निकल जाएगा, नीचे से क्या स्थान होगा, 81 माइनस 43, 38 हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर इस क्वेश्चन का कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा क्या है, बोला है कि राजू बाएं से 10वें और रवि दाएं से 21वें स्थान पर है, उनके बीच 3 छात्र हैं, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। यहाँ पे भी देखिए कक्षा में कुल छात्रों की संख्या पूछा है, लेकिन क्वेश्चन का आपका पैटर्न हो चुका है चेंज। अब से पहले आप अब तक क्या देख चुके हैं कि किसी एक व्यक्ति का स्थान अगर दोनों तरफ से मालूम रहे, बाएं से भी और दाएं से भी, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति कैसे निकालोगे आप, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का स्थान बाएं से दे दे दाएं से पूछे तो टोटल प्लस 1 में से माइनस करेंगे, दाएं से दे दे बाएं से पूछे तो टोटल प्लस 1 में से माइनस करेंगे। पोजीशन इंटरचेंज करना होगा तो टोटल प्लस 1 में से, लेकिन एक ही व्यक्ति का स्थान दोनों तरफ से दे तब टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 करेंगे। यहां पे मामला क्या है कि राजू बाएं से 10वें नंबर पर, देखो बाएं से यानी कि लेफ्ट से 10वें नंबर पर कौन है, बाएं से 10वें नंबर पर राजू है, यहां पे आपका राजू है। यह कितने नंबर पर है, बाएं से 10वें नंबर पर, ठीक है, या बाएं से कितने नंबर पर है, 10 नंबर पर, ओके। और रवि दाएं से 21वें नंबर पर। अच्छा रवि देखो, रवि जो है, ठीक है, दोनों का नाम लिखना पड़ेगा, राजू और यह क्या है, रवि। रवि कहाँ पे है, रवि जो है वह दाएं से 21 नंबर पर है, ठीक है, रवि दाएं से कितने नंबर पर, 21 नंबर पर। और इसके बीच में कितना छात्र है, इसके बीच में 3 छात्र है, इसके बीच में कुल मिला के 3 छात्र है। अब आपको बताना है कक्षा में कुल कितने छात्र है। देखिए 2 तरीके से ऐसे क्वेश्चन को बनाते हैं, सवाल समझिएगा ध्यान से। क्या बोला है, किसी एक व्यक्ति का स्थान बाएं से दिया है और दूसरे व्यक्ति का स्थान दाएं से दिया है। देखिए बाएं से किसी और व्यक्ति का स्थान, दाएं से किसी और व्यक्ति का स्थान, और इसके बीच में उपस्थित व्यक्तियों का संख्या दे दे, तो उस केस में टोटल व्यक्ति का संख्या निकालने के लिए, देखिए यहाँ पे केस अलग है, यहाँ पे टोटल व्यक्ति का संख्या निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल, ठीक है। सबको क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे, एक तो यह फॉर्मूला हो जाएगा, या फिर
या फिर टोटल व्यक्ति का संख्या निकालने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला और यूज करेंगे, लेफ्ट प्लस राइट। लेफ्ट प्लस राइट में से माइनस करेंगे हम लोग, क्या माइनस करेंगे, मिडिल प्लस 2, यानी मिडिल में 2 जोड़ करके माइनस करेंगे। तो यह 2 फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे टोटल निकालने के लिए, या तो इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे या फिर इसका उपयोग करेंगे। अब देखिए इस फॉर्मूला से क्या निकलेगा, इस फॉर्मूला से निकलेगा अधिकतम व्यक्तियों की संख्या कि उस पंक्ति में अधिकतम कितने व्यक्ति हो सकते हैं, और इस फॉर्मूला से आपका क्या निकलेगा, इससे निकलेगा न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या कि उस पंक्ति में न्यूनतम यानी कम से कम कितना व्यक्ति हो सकता है ना। तो कम से कम कितना व्यक्ति होगा तो हम इस फॉर्मूला से निकालेंगे, और अधिक से अधिक तो इस फॉर्मूला से निकालेंगे। अगर क्वेश्चन में स्पष्ट न करे कि अधिकतम व्यक्तियों की संख्या निकालना है कि न्यूनतम, फिर हम दोनों करेंगे, अधिकतम व्यक्ति भी निकालेंगे, न्यूनतम व्यक्ति भी निकालेंगे, और जो ऑप्शन में होगा वह हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग ऐसा करते क्यों है, तो पहले हम लोग अपना आंसर निकालते हैं। देखिए राजू बाएं से 10वें स्थान पर, तो लेफ्ट से 10वां, रवि दाएं से 21वें स्थान पर, तो राइट से 21वां, और प्लस बीच में कितना व्यक्ति, 3 व्यक्ति, सबको जोड़ लीजिए, 21 और 10 31 और 3 34, कुल व्यक्ति कितना हो जाएगा 34, यह अधिकतम व्यक्ति का संख्या आया। अच्छा इस फॉर्मूला से निकालेंगे, यहाँ देखिए राजू बाएं से 10वें नंबर पर, रवि दाएं से 21वें नंबर पर, तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल प्लस 2, तो मिडिल में कितना व्यक्ति है 3, तो 3 और 2 5, मिडिल प्लस 2, तो मिडिल में 3 व्यक्ति, 3 और 2 5, क्या माइनस करेंगे 5, 21 और 10 31, 31 में से 5 माइनस करेंगे, 31 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 26। तो उस पंक्ति में ना, उस पंक्ति में जिस पंक्ति की बात यहाँ पे कर रहा है, उस पंक्ति में न्यूनतम 26 व्यक्ति हो सकता है और अधिकतम 34 व्यक्ति हो सकता है। किस पंक्ति में, जिस पंक्ति में राजू बाएं से 10वां और रवि दाएं से 21वां और उसके बीच में 3 छात्र होगा, तो इस केस में उस पंक्ति में अधिकतम 34 व्यक्ति हो सकता है और न्यूनतम कितना व्यक्ति हो सकता है, 26 व्यक्ति हो सकता है। एग्जाम में आपसे यह पूछा जाता है कि अधिकतम व्यक्तियों की संख्या, तो हम इस फॉर्मूला को लगाएंगे। यह तो सिंपल है, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल, सबको ऐड कर दीजिए। यह क्या है, लेफ्ट प्लस राइट में से माइनस करते हैं मिडिल प्लस 2, इससे न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या निकलता है। इसको और अच्छी तरह से हम यहाँ से समझाते हैं आपको। जैसे देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा क्या है, ए की स्थिति को आप देखिए, 1 2 3 4 5 6, आप कह सकते हैं कि ए बाएं से 6ठे नंबर पर। बी को देख लीजिए, बी 1 2 3 4, बी दाएं से कितने नंबर पर, 4 नंबर पर, और इसके बीच में देखिए कितना व्यक्ति है, 1 और 1 2 व्यक्ति। तो पंक्ति में अधिकतम कितना व्यक्ति हो सकता है यहाँ पे, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पंक्ति में कुल कितना व्यक्ति हो गया, 12 हो गया। सबको ऐड करिए, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल, 6 4 10 और बीच में 2 व्यक्ति, 12 व्यक्ति। तो यहाँ पे भी ए और बी के बीच में कितना व्यक्ति, 2 व्यक्ति। अब इस फिगर में आके देख लीजिए, यहाँ भी देखिए ए और बी के बीच में कितना व्यक्ति है, 2 व्यक्ति, और यहाँ भी स्थिति वही है। देखिए ए बाएं से 6ठे नंबर पर, 1 2 3 4 5 6, ए बाएं से कितने नंबर पर, 6ठे नंबर पर, और बी को देखिए दाएं से 4थे नंबर पर, 1 2 3 4, यहाँ भी बी दाएं से 4थे नंबर पर, और यहाँ भी बी 1 2 3 4, यहाँ भी बी दाएं से 4थे नंबर पर। ठीक है, देख सकते हैं दोनों आकृति में, यहाँ भी बी दाएं से 4थे नंबर पर और यहाँ भी बी दाएं से 1 2 3 4 4थे नंबर पर। इसमें भी ए बाएं से 6ठे नंबर पर और यहाँ भी ए बाएं से 6ठे नंबर पर। बट यहाँ पे क्या हुआ है, दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर गया है। यहाँ भी इसके बीच में 2 व्यक्ति, यहाँ भी इसके बीच में 2 व्यक्ति। तो यह स्थिति भी हो सकता है पंक्ति का और यह स्थिति भी हो सकता है। इस स्थिति में पंक्ति में अधिकतम व्यक्तियों की संख्या निकलेगा और इस केस में न्यूनतम व्यक्ति का संख्या निकलेगा। देखिए यहाँ पे कितना व्यक्ति, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पंक्ति में कुल कितना व्यक्ति हो गया, 6 व्यक्ति हो गया। ठीक है, तो यह दोनों स्थिति आपका बन सकता है कि आपका क्रॉस कर जाए, ए और बी एक दूसरे को क्या करे, क्रॉस कर जाए, या ऐसे भी हो सकता है कि ए इधर रहे बी इधर रहे, दोनों एक दूसरे को क्रॉस ना करे, उसके बीच में 2 व्यक्ति। देख सकते हैं ए बाएं से 6ठा, यहाँ भी देख लो ए बाएं से 6ठा, बी दाएं से 4था, यहाँ भी देख लो बी दाएं से 4था, दोनों के बीच में 2 व्यक्ति, यहाँ भी दोनों के बीच में 2 व्यक्ति। मतलब क्वेश्चन के कंडीशन को ऐसे भी हम लोग सेटिस्फाई करा सकते हैं और ऐसे भी सेटिस्फाई करा सकते हैं। इसमें अधिकतम व्यक्ति का संख्या निकलेगा और इसमें न्यूनतम व्यक्ति का। और फॉर्मूला लगाइए, 6 4 10 2 12, ठीक है 12। यहाँ लगाइए फॉर्मूला, लेफ्ट प्लस राइट, तो 6 और 4 यही करोगे ना आप। लेफ्ट बाएं से कितना नंबर पर, 6 नंबर पर, दाएं से कितना नंबर पर भी, 4थे नंबर पर, और मिडिल प्लस 2 माइनस करेंगे, तो मिडिल में 2 व्यक्ति है ना, तो 2 और 2 4, कितना माइनस करेंगे, 4 माइनस करेंगे, 6 4 10, 10 में से 4 माइनस करिए, कितना हो जाएगा 6। तो इस पंक्ति में न्यूनतम व्यक्ति का संख्या कितना आ गया, 6 आ गया। तो यही कारण है
कि जब भी लेफ्ट राइट और मिडिल देगा उस केस में हम लोग दो फॉर्मूला यूज करते हैं। एक तो सीधे लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल, इससे अधिकतम व्यक्ति निकलेगा, और एक लेफ्ट प्लस राइट में से माइनस करेंगे मिडिल प्लस 2, इससे क्या निकलेगा, न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या निकलेगा। क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आगे दो क्वेश्चन आपका पोजीशन इंटरचेंज का है, इसको भी आप ध्यान से समझिएगा। बोला एक पंक्ति में बाएं से 11वें स्थान पर, ये बाएं से 11वें स्थान पर, ठीक है। चलिए यह स्थान आपका बाएं से 11वां हो गया, ठीक है। यहाँ पे कौन है, अभी ए है, और यह जो स्थान है वह कितने नंबर पर है, यह जो स्थान है वह बाएं से 11 नंबर। इस स्थान का नंबर बाएं से कितना है, 11 नंबर है, और इस पर अभी कौन बैठा हुआ है, ए बैठा हुआ है। इस सीट पे जो भी आके बैठेगा ना वह बाएं से 11वां ही होगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोला है बी दाएं से 17वां, बी दाएं से 17वें नंबर पर है, ठीक है। बी दाएं से 17वें नंबर पर, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि बी बैठा हुआ है, और यह जो स्थान है वह क्या है, दाएं से 17वां नंबर है। दाएं से कितना नंबर है, 17 नंबर है। गौर से देखिएगा हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इस सीट का। इस सीट पे जो भी बैठेगा आकर के वह दाएं से 17 नंबर ही होगा, और इस सीट पे जो भी आके बैठेगा वह बाएं से 11 नंबर पे होगा। चाहे तो यहाँ पे हम ए को बिठाए, बी को बिठाए, सी को बिठाए, किसी को भी बिठाए, यहाँ पे जो भी बैठेगा वह बाएं से 11 नंबर पे हो जाएगा, और इस सीट पे जो भी बैठेगा वह दाएं से 17 नंबर पे हो जाएगा। क्लियर। अब आगे क्या बोला है कि यदि वे अपना स्थान बदल ले, यदि वे अपना स्थान बदल ले, इसका मतलब है कि अब ए के स्थान पर कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। और बी के स्थान पर कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा। यही तो होगा, यदि वे अपना स्थान बदल ले, इसका मतलब कि जहां ए था अब वहां पे कौन हो जाएगा, कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा, और जहां पे बी था वहां पे कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा। वे अपना परस्पर स्थान बदल ले, इसका मतलब कि अब बाएं से 11 नंबर पर कौन है, बी है, और दाएं से 17 नंबर पर कौन है, ए है। यह तो सीट आपका दाएं से 17 नंबर है ना, तो जो भी यहां बैठेगा वह दाएं से 17 नंबर पे हो जाएगा। क्लियर। अब दोनों अपना पोजीशन इंटरचेंज किया है, स्वैप किया है, जहां ए था वहां बी चला गया, जहां बी था वहां पे ए चला गया। बोला है कि ऐसा करने के बाद यदि वे अपना स्थान बदल ले तो ए बाएं से 13वें नंबर पर, ए बाएं से कितना नंबर पे चला जाता है, 13 नंबर पे। देखिए पहले से ए कहाँ था, बाएं से 11 नंबर पे यही था ना, पहले से ए यहाँ था, अब ए कहाँ पहुंच गया, बाएं से 13वें नंबर पर, यहाँ पे आ गया, इसी जगह पे ना आ गया, और यह बाएं से कितना नंबर हो गया, यह बाएं से 13 नंबर हो गया। देख लीजिए यही तो क्वेश्चन में दे रखा है ना, क्या बोला है, ए बाएं से 13वां होगा। जब स्थान बदला तो ए बाएं से कहां पहुंच गया, 13 नंबर पर, यानी यह जो स्थान है वह बाएं से 13 नंबर। पहले से देखिए यहां तक में 11 नंबर पर था, और आगे बढ़ के यह कहां पहुंच गया होगा, 13। देखिए बाएं से 13 बोला है तो 11 तो यहां तक ही था ही, 13 बोला है तो आगे बढ़ेंगे ना, यहां पे आ गया है बाएं से 13 नंबर पे। क्लियर। चलिए अब यह जो सीट है, यह जो सीट है जहां पे ए अब आया है, इसके बारे में क्या बोला कि यह जो सीट है जहां पे अब ए आ चुका है वह बाएं से 13 नंबर है, और दाएं से कितना है, दाएं से यह 17 नंबर है। तो बोला है हम लोगों से, यहाँ पे देख लीजिए। अब यहाँ पे अगर आपसे यह बोला जाए, कई क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं इससे, अगर हमसे यह पूछा जाता कि इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति, तो कुल व्यक्तियों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो किसी एक व्यक्ति का स्थान देखिए तो दोनों तरफ से मालूम है, हाँ देखिए ए का स्थान मालूम है दोनों तरफ से। ए बाएं से कितने नंबर पर, 13 नंबर पर, ठीक है। दाएं से कितने नंबर पर, 17 नंबर पर, और माइनस कितना करते हैं हम लोग, एक। टोटल के लिए तो यही फॉर्मूला है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। किसी एक व्यक्ति का स्थान दोनों तरफ से मालूम हो तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, तो 17 13 30, 30 में से एक माइनस करेंगे 29। इस पंक्ति में कुल व्यक्तियों का संख्या आपका कितना निकल जाएगा, 29 निकल जाएगा। क्लियर। और आगे देखिए, यह जो स्थान है बाईं ओर से कितना नंबर पर है, 11 नंबर पर, और यह बाईं ओर से 13 नंबर पर, तो 11 13 में अंतर कितना का, 2 का। जितना का अंतर होगा उससे एक कम व्यक्ति, 2 का अंतर है मतलब इसके बीच में एक ही व्यक्ति होगा। कैसे देखिए, 11 यह 12वां, और यह तो बाएं से 13वां हो गया। 11वां व्यक्ति, यह बाएं से 12वां व्यक्ति, यह बाएं से 13वां व्यक्ति। तो अगर आपसे यह पूछ ले कि इसके बीच में कितना व्यक्ति, तो हमारा आंसर क्या बनेगा इस क्वेश्चन का, इसके बीच में केवल एक व्यक्ति। अब आगे देखिए, पूछा क्या है हम लोगों से, पूछा है बी के दाएं से नई स्थिति बताइए। बी की नई स्थिति बताना है किस ओर से, दाएं से, है ना। तो बी यहाँ पे है, यह नंबर हमें बताना है दाएं से क्या होगा, तो फॉर्मूला से भी बता सकते हैं। टोटल प्लस 1 में से बाएं की इसकी स्थिति माइनस कर लीजिए,
बी बाएं से 11 नंबर पे है, बी का नया स्थिति क्या है, बाएं से 11 नंबर पर। तो टोटल +1 यानी कि 30 में से 11 माइनस कर लीजिए, 19 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका देखिए क्या है, इस तरफ से चलिए, दाएं से यह सीट क्या है 17, यह हो जाएगा 18 और यहाँ पे बी अब है यानी 19, तो दाएं से बी कितने नंबर पर, 19 नंबर पर। तो बी दाएं से कितने नंबर पर हो जाएगा आपका, 19 नंबर पे हो जाएगा। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का आ चुका है, यही पूछा था कि बी दाएं से कितने नंबर पर, आंसर होगा 19 नंबर पे। ठीक है, चलिए और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके माध्यम से इस कॉन्सेप्ट को और पक्का हम लोग कर लेते हैं। अगला सवाल यह है कि एक पंक्ति में बाईं ओर से ए का स्थान 11वां, देखो ए का स्थान 11वां है, किस ओर से, बाईं ओर से, मतलब यहाँ पे ए है और यह जो स्थान है वह बाएं से कितना नंबर है, बाएं से यह आपका 11 नंबर है। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, आगे बढ़िए। बी का स्थान दाहिने से 10वां, बी दाहिनी ओर से 10वें नंबर पर, यहाँ पे बी है और यह जो स्थान है वह दाएं से 10वां है। इस सीट का नंबर है, ध्यान रहे, यह सीट दाएं से कितना नंबर है, 10वां नंबर है। आगे देखिए क्या बोल रखा है, आगे बोला है कि यदि उन दोनों के स्थान परस्पर बदल दिए जाए, अब इसका मतलब है कि ए के जगह कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, और बी के जगह कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा। ए का यह नया स्थान या बी का नया स्थान, ठीक है, बदल दिए जाए तो ए बाईं ओर से 18वां हो जाता है। अब ए बाईं ओर से कितना हो जाता है, 18वां। तो ए देखो पहले से कितना नंबर पर था, 11 नंबर पर था, अब यह बाईं ओर से कितने नंबर पर आ गया, 18 नंबर पे। यह जो स्थान है जहाँ पे ए अभी आया है, यह बाएं से कितना नंबर हो गया, यह बाएं से अब 18 नंबर हो गया। ठीक है, तो इस सीट का नंबर देखिए, पहले से तो पता ही था, ए जिस नंबर पे अब आया है वह पहले से दाएं से 10वां था और बाएं से क्या है 18, क्योंकि देखियो क्वेश्चन में क्या बोला है, स्थान परिवर्तन के बाद हमेशा ए या बी में से किसी एक का स्थान देगा। तो स्थान परिवर्तन के बाद ए बाईं ओर से 18वां, पहले से बाईं ओर से 11 था, 18वां यानी कि और आगे यहाँ पे आ गया है ए, यह बाईं ओर से क्या हो चुका है, 18वां स्थान हो चुका है। ठीक है, तो इस स्थान के बारे में पहले से तो पता है कि दाएं से 10वां है, बाएं से 18वां है। इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति, तो कुल व्यक्तियों की संख्या निकालना है। तो ए का नया स्थिति देखिए, बाएं से कितना 18वां और दाएं से कितना 10वां, तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस क्या करेंगे 1, 18 और 10 28 में से 1 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 27। तो इस पंक्ति में कुल व्यक्तियों का संख्या क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं, यह जो सीट है दाएं से 10वां था ही, अब जब ए यहाँ पे आया तो ए का नया स्थान बाएं से 18वां बोला है, मतलब ए का नया स्थान तो यही है, तो यह बाएं से 18 और दाएं से 10 था ही, बाएं से 18 भी। तो इस स्थान का जो है स्थिति दोनों तरफ से मालूम हो गया, बाएं से भी और दाएं से भी। और किसी भी व्यक्ति का स्थिति अगर दोनों तरफ से मालूम हो जाए तो उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 से हम लोग निकालते हैं। अब अगर हमसे यह पूछा जाता, हमारा आंसर आ चुका है कुल कितने व्यक्ति 27, लेकिन अगर हमसे यह पूछा जाता कि बीच में कितने व्यक्ति, अब क्या करेंगे देखिए, 11 और 18 में 7 का डिफरेंस यानी इसके बीच में 6 व्यक्ति होगा, 11 6 17 और यह 18वां व्यक्ति, बीच में कितना व्यक्ति होगा, 6 व्यक्ति। 18 और 11 में जितना का अंतर होगा उससे एक कम व्यक्ति, तो 18 और 11 में 7 का अंतर है तो 6 व्यक्ति, देखिए 11 6 व्यक्ति इधर, तो 17 और यह 18वां व्यक्ति। अब दाएं से किसी का स्थिति पूछे तो दाएं से 10 और 6 16 और 1 17, बी की स्थिति दाएं से क्या हो जाएगा 17। तो किसी भी व्यक्ति का स्थिति आप यहां से पता लगा सकते हैं। तो कुल मिला के इतने प्रकार के क्वेश्चन आपका रैंकिंग टॉपिक के अंदर बनता है। तो इस वीडियो में इतना ही, वापस मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक नए ट्रिक के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, इसके अलावा लाइक शेयर और कमेंट भी करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।